नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। एके के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 24 जवान हुए शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई वैक्सीन की दूसरी डोज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया अशोक का पौधा। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता को किया संबोधित। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया का ऑक्सीजन की कमी पर बयान। जबलपुर में लॉकडाउन की आशंका के चलते शराब माफिया हुए सक्रिय। खबरें अब विस्तार से। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 24 जवान हुए शहीद। मुठभेड़ में 9 नक्सली भी मारे गए हैं। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वहां नक्सलियों की 1st बटालियन का कार्यक्षेत्र है। 20 दिन पहले यूएवी की तस्वीरों से यह बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल से फोन पर हालातों की ताज़ा जानकारी ली थी और उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई वैक्सीन की दूसरी डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली एम्स में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके यह बात की जानकारी दी है। इससे पहले 1 मार्च को पहली डोज ली थी। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज AIMS में मुझे कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली है। टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया अशोक का पौधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अशोक का पौधा लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे हैं, उसको भी बंद किए जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक फैसला लेगी। एक तरफ हम इलाज की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बिस्तर की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा। और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री और कमल पटेल बीजेपी के साथ भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों का वर्चुअल शुभारंभ किया है। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता। लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लेकिन स्थिति को थोड़ा ब्रेक करने के लिए हमने शुक्रवार की शाम से शनिवार, इतवार शहरी क्षेत्रों में और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक आज तय किया है कि हम बंद रखेंगे, ताकि संक्रमण की चैन को, उसमें कोई इंडस्ट्री आप बंद रखें 24 घंटे, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल लॉकडाउन जिसको हम कहते हैं वो हम रखेंगे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया का ऑक्सीजन की कमी पर बयान। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने कहा कि आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी और अति आवश्यक जरूरी काम से ही लोग बाहर आ जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की कमी पर कहा है कि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं आई है, यह सब अफवाह है। ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं आई है, यह सब अफवाह है। पूरे भोपाल में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। एक घर 2-2 घर। अब हम लोग जो बड़े कंटेनमेंट एरियाज बनाएंगे उनमें आवाजाही जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। केवल जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, अत्यावश्यक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, इस बात का पूरा ध्यान। सर, कुछ खबरें इस तरह की हैं कि ऑक्सीजन की कमी है अस्पतालों में, जो प्लांट है वहाँ पर 5-6 दिन से सप्लाई नहीं की गई। इस खबर में कितनी सच्चाई है? ये खबर पूर्णतः गलत है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, निरंतर बढ़ी है।
लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी पूर्ति के लिए प्रशासन और शासन पूरी तरह से कार्य कर रहा है एंड हम डे टू डे बेसिस पे उसकी जो पूर्ति है वो सुनिश्चित करा रहे हैं। अभी तक भी किसी भी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म होने से पहले न मिलेगी, ये नहीं हुआ है एंड वी विल इंश्योर कैसे। ऐसा कोई डेथ हुई? जबलपुर में लॉकडाउन की आशंका के चलते शराब माफिया हुए सक्रिय। अवैध शराब पकड़ने का पहला मामला तिलवाड़ा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे का है, जहां पर एआई रविशंकर यादव द्वारा लम्हेटा घाट रोड के पास एक लवारिस जस्ट कार से 12 पेटी देशी शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 80,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं कार की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। दूसरी कार्यवाही एसआई श्वेता सिंह तिवारी द्वारा की गई, जिसमें चरगवा थाना अंतर्गत गंगई गांव के पास नहर किनारे एक कार से शराब बरामद की गई थी। आबकारी विभाग को चकमा देकर भाग रही कार नहर की पुलिया से टकरा गई, जिससे कार सवार घायल हो गए लेकिन भागने में सफल रहे। इसके बाद कार से करीब 60,000 रुपए की कीमत की 500 पाव देशी शराब जब्त की गई है। आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी द्वारा भी बरगी में टोल नाके के पास चेकिंग लगाई गई थी, जहां नागपुर से आ रहे एक ट्रक से 21 पेटी देशी शराब जब्त की गई है। लिए घोषित किया जाना है, जिस पर जो है तो जब भी लॉकडाउन शहर में होता है अवैध शराब की बिक्री खरीद फरोख्त बढ़ जाता है। इसी पर जो है तो हम लोगों के द्वारा अवैध शराब पर सख्त निगरानी रखी जा रही थी और हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि इस बीच रात में आज गाड़ियों से भरकर अन्य ज़िलों से जबलपुर में शराब आएगी। इसी सूचना पर 3 अलग अलग टीम गठित करके और हाईवे पेट्रोलिंग एवं चेकिंग के लिए जो है तो टीम गठित की गई थी, जिसमें एक टीम का नेतृत्व रविशंकर यादव कर रहे थे, जो लम्हेटा घाट और हाईवे के आसपास चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने रात 2 बजे के आसपास जो है तो एक टाटा जस्ट कार पकड़ी, जिसमें से जो है तो 600 पाव 12 पेटियों में गोवा मदिरा जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये और कार की कीमत लगभग 3 लाख रुपये है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने लॉकडाउन को लेकर दिया बयान। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में लॉकडाउन का कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। अगर इस संबंध में कोई खबर चल रही है तो वह सिर्फ भ्रमक है। अभी तात्कालिक तौर पे तो लॉकडाउन का ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी जब होगा तो उसके पहले बताया जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो। पर अभी अगर ऐसा कुछ चल रहा है निर्णय कि लॉकडाउन होने वाला है तो वो भ्रामक है, गलत है वो। सर, मंत्री जी कहती हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर गोविंदपुरा में आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें हुई सील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर गोविंदपुरा इलाके में आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों को निगम और पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। जिला प्रशासन के आदेश पर हुई सील दुकानों में अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कमला पार्क स्थित पेट्रोल टैंक और उसके बाजू का जनरल स्टोर भी सील कर दिया गया है। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में 9 दिन का लॉकडाउन। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में 9 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कोलार के वार्ड नंबर 80, 81, 82, 83, 84, 52, 53 को मिलाकर बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। करीब 2 लाख आबादी रहती है इस कंटेनमेंट जोन में। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने आदेश जारी किए हैं कि कोचिंग संस्थान 15 दिनों तक बंद रहेंगे। सैटरडे और संडे दोनों को सम्मिलित करते हुए फ्राइडे की शाम 6 बजे से लागू होगा और मंडे की सुबह 6 बजे तक लागू होगा। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि करंट परिस्थितियों को देखते हुए जो भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह संचालित थे उन सभी को आगामी 15 दिन के लिए बंद किया जाएगा। उसके हमीदिया अस्पताल की गंभीर लापरवाही, शवों का हुआ अदल बदल। जब्बार की मां का शव सौंपा नारायण को। नारायण ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शव का अंतिम संस्कार किया। जब्बार को जब दूसरा शव सौंपा गया तो उसने लेने से इनकार कर दिया। हमीदिया अस्पताल के मर्च्यूरी के सामने दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ। इतनी गंभीर लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रशासन मौन बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं
AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।